झारखंड में दूसरी लहर में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों का होगा आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण, सरकार पहुंचाएगी मदद। कोरोना के कारण उजड़ चुके परिवारों की दयनीय हालत पर राज्य सरकार एक्शन में आई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड में इस साल कोरोना की दूसरी लहर में 15 मार्च से 9 जून के बीच मरने वाले 3,983 संक्रमितों के परिवारों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके पीछे की मंशा प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाना है। दूसरे साल भी हज यात्रा कैंसिल, सऊदी अरब के ही 60,000 लोगों को अनुमति। पाक सफ़र हज के लिए इस माह से यात्रियों का जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना होना था। सऊदी हज मिनिस्ट्री ने पहले 60,000 लोगों को हज करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें सऊदी अरब के 15,000 व दुनिया भर के देशों के 45,000 यात्री ही शामिल होते। मगर अब झारखंड सहित दुनिया भर के किसी भी देश के लोग हज 2021 में शामिल नहीं हो पाएंगे। सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार भी पूरे देश में कोई भी व्यक्ति हज नहीं कर सकेंगे। हादसे में 3 बच्चे जख्मी, लोगों ने की ड्राइवर की पिटाई। 3 साल पहले हाईवा ने यहां मारी थी टक्कर। फुसरो कथारा हीरक मार्ग में बेरमो सीम के पास सोमवार को तेज रफ्तार खाली एम्बुलेंस ने स्थानीय निवासी विजय कुमार के घर के बाहर बनी बाउंड्री में टक्कर मार दी। इससे बाउंड्री गिर गई और उसके बगल में खेल रहे विजय कुमार के 3 बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और आक्रोशित होकर उसकी पिटाई कर दी। इस समय फुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने ड्राइवर को भीड़ से छुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। विजय ने बताया कि 3 साल पहले भी यहां एक हाईवा ने टक्कर मारी थी। इसमें घर के लोग बाल बाल बचे थे। स्कूल बंद होने पर पढ़ाने के लिए शिक्षक ने मंदिर के लाउड स्पीकर को बनाया माध्यम, गांव में जगह जगह लगाई वर्णमाला। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों स्कूल बंद है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए एक शिक्षक ने गांव में जगह जगह दीवार पर हिंदी इंग्लिश की वर्णमाला लगा दी। साथ ही गांव के मंदिर में लगे लाउड स्पीकर को माध्यम बनाया और बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई। शिक्षक लाउड स्पीकर में बोलते हैं तो दूर दूर बैठे बच्चे उनके साथ ही इसे दोहराते हैं। हम बात कर रहे हैं चंद्रपुरा प्रखंड की पपलो पंचायत अंतर्गत जुनौरी गांव की। यहां सरकारी शिक्षक भीम महतो की इस पहल की ग्रामीण काफ़ी सराहना कर रहे हैं। झारखंड में खून की कमी से अब नहीं होगी किसी की मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का किया ऑनलाइन शिलान्यास, दिया ये आश्वासन। झारखंड के ब्लड बैंकों में खून की कमी रहती है। समय पर रक्त नहीं मिलने से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। 14 जून को कुछ जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया है। सभी जिलों में इस तरह की व्यवस्था हो, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है ताकि ब्लड बैंक में खून की कमी ना हो और किसी की मृत्यु का कारण खून की कमी से ना बने। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। श्री सोरेन झारखंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। लातेहार के गनईखांड गोलीबारी मामले की एसपी ने सीआईडी जांच की अनुशंसा की। 5 ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत गारू थाना क्षेत्र के पिरी गांव के गनईखंड जंगल में गत 12 जून को हुई गोलीबारी के बाद पुलिस ने गारू थाना में 5 ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गारू थाना में कांड संख्या 24-21 के तहत मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने इस ग्रामीणों के साथ गोलीबारी की घटना बताया है। गारू थाना में रघुनाथ सिंह, राजेश्वर सिंह, दीनानाथ सिंह, गोविंद सिंह व सुकुल देव सिंह पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में एसपी प्रशांत आनंद ने सीआईडी जांच की अनुशंसा की है। पीएलएफआई के पूर्व सदस्य लुटेरे बने, 2 गिरफ्तार। इमिल कुजूर के घर लूटपाट करने की बना रहे थे योजना। पीएलएफआई के पूर्व सदस्य अब लुटेरे बन गए हैं। वे गांव घर में लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसका खुलासा 2 अपराधियों की गिरफ्तारी से हुई। पुलिस ने तेतरा जंगल में लूटपाट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
इसमें पालकोट थाना के टेंगरिया निवासी बसील इंदवार व नेहरू नायक हैं। इन दोनों के पास से पिस्तौल व गोली बरामद हुई है। रांची में पिछले 24 घंटे में 37.4 मिलीमीटर तो दुमका सबसे ज़्यादा 94 मिलीमीटर बारिश हुई। अगले 4 दिनों तक मौसम में परिवर्तन नहीं। मानसून झारखंड में दस्तक दे चुका है। मानसून के सक्रिय होते ही राज्य भर में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रांची में 37.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं इस दौरान राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश दुमका के मोहरों में 94 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गैस सिलेंडर लोडेड 407 वाहन और बाइक की आमने सामने टक्कर, 3 सवार जख्मी। हंटरगंज थाना क्षेत्र के काशी के बाल के पास हंटरगंज प्रतापपुर रोड पर सोमवार को गैस सिलेंडर लोडेड 407 वाहन और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को एक टेम्पो से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद गया मगध मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल रेफर कर दिया गया। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश, संक्रमित होते ही अस्पताल में होना होगा आइसोलेट, विशेष परिस्थिति में डीसी से लेना होगा आदेश। झारखंड में अब कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती होना होगा। उन्हें अब घर में अपनी इच्छा से आइसोलेट होने की छूट नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव की तरफ से हर जिले के डीसी को आदेश जारी किया गया है। अगर विशेष परिस्थिति में किन्हीं को होम आइसोलेशन में रहना होगा तब उन्हें उस जिले के डीसी से इजाज़त लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। धनबाद में बेटे ने मां और सौतेले पिता भाई की चाकू मार की हत्या, फिर खुद गला रेत की खुदकुशी। धनसार थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर में सोमवार सुबह घर के एक ही परिवार से 4 सदस्यों की लाश बरामद की गई है। घर के एक कमरे में चारों का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। शव की स्थिति को देख प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि बेटे ने अपनी मां और सौतेले पिता भाई की चाकू मारकर हत्या की है। इसके बाद खुद गला रेत खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों के अनुसार बेटे का अक्सर परिवार के साथ विवाद होता रहता था। वो मां की दूसरी शादी की वजह से नाराज था। चारों एक कमरे में किराए पर रहा करते थे। कोरोना जांच के काम में लगे 2 कर्मचारियों को रांची से वापस भेजने से कर्मियों में है नाराजगी। कोविड टेस्टिंग ठप। रांची में कोरोना की जांच सोमवार सुबह से ठप हो गई है। इसका कारण है सदर अस्पताल रांची में प्रतिनियुक्त 2 हेल्थ वर्कर्स संजय सिंह और शैलेंद्र भारद्वाज को अपनी जगह पर वापस भेजना। सदर अस्पताल के दर्जनों हेल्थ वर्कर्स इससे नाराज होकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। सिविल सर्जन से वापस उनकी प्रतिनियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। चोरी से त्रस्त होकर घर के आगे लिख रहे हैं, इस घर में चोरी हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा, बेकार मेहनत ना करे। रांची में लोग अब पुलिस से उम्मीद छोड़ने लगे हैं। वे चोरों से गुहार लगाने लगे हैं। घरों के आगे पोस्टर लगाकर लिख रहे हैं, इस घर में पहले ही चोरी हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, बेकार मेहनत ना करे। राजधानी के पुंदाग इलाके के आधा दर्जनों घरों में लोग इस तरह के पोस्टर लगा चुके हैं। पूछने पर लोगों ने बताया कि एक के बाद एक लगातार चोरी की घटना हो रही है। पुलिस को शिकायत करते हैं तो बस खानापूर्ति करके छोड़ देते हैं। शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। लोगों में न केवल चोरों का डर है बल्कि अब पुलिस से भी विश्वास उठ गया है। सतरागाछी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन आज साईनगर एक्सप्रेस 17 से चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख 2 साप्ताहिक ट्रेन क्रमशः सतरागाछी आनंद विहार स्पेशल और हावड़ा शिरडी साईनगर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये दोनों ट्रेनें टाटानगर स्टेशन होकर चलेंगी। सतरागाछी आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 14 जून से शुरू हो गई। सेकेंड वेव में टेल्को के अमिताभ चैटर्जी 6 तो सोनारी के शशांक अब तक 2 बार कर चुके हैं प्लाज्मा दान। शहर में कई शतकवीर रक्तदान हैं, लेकिन कोरोना का दंश झेलने के बाद दूसरी लहर में कई लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर लोगों की जान बचाई। शहर में कई ऐसे डोनर हैं जिन्होंने 2 से लेकर 6 बार तक प्लाज्मा डोनेट किया है और आगे भी करने की सोच रहे हैं।
वे कोरोना को हरा चुके दूसरे मरीजों को भी प्लाज्मा दान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही बता किया हंगामा, चिकित्सक को 2 घंटे अस्पताल में ही घेरे रखा। सीसीएल के करगली कोलियारी में सिविल विभाग में कार्यरत ड्राइवर नरेंद्र की मौत रविवार को सीसीएल डोरी केंद्रीय अस्पताल में हो गई। मृतक फुसरो नगर परिषद के फील्ड क्वारी सुभाष नगर निवासी था। उसकी मौत के बाद नरेंद्र के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए डॉक्टर एसके भारतीयों को विरोध किया और उन्हें करीब 2 घंटे तक अस्पताल से बाहर निकलने से रोक दिया। आपसी विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या, लोगों ने पकड़ना चाहा तो आरोपी ने कुएं में कूद कर दी जान। छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाडीह में नशे में धूत पति ने आपसी विवाद के बाद पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जब ग्रामीणों ने उसे पकड़ना चाहा तो वे भागकर घर से बाहर निकल गया और पास के ही कुएं में कूद गया। जब तक लोगों ने उसे पानी से बाहर निकाला, आरोपी की मौत हो चुकी थी। घटना शनिवार देर शाम की है। जीजा ने पिटाई के बाद कर ली थी खुदकुशी, पत्नी के 3 भाई गिरफ्तार। अपने जीजा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 3 साला को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां 18 अप्रैल को गुड्डू यादव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गुड्डू के आत्महत्या करने के पहले उसके ससुर, साला और साढ़ू ने पिटाई की थी। इस मामले में गुड्डू के बड़े भाई सुभाष यादव ने गुड्डू के ससुराल वालों पर मामला दर्ज कराया था। एफआईआर के बाद से सभी आरोपी करीब 2 माह से फरार थे। बाइक दुर्घटना में 2 युवक जख्मी, जामुनबेड़ा से मेला देखकर घर लौटने के क्रम हुई हादसा। खरसावां चाईबासा मेन रोड पर कुचाई नाला पुलिस के पास रविवार को स्कूटी को बचाने के क्रम में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे बाइक सवार 2 युवक जख्मी हो गए। उसी रास्ते से गुजर रहे चौकीदार पंकज साहू ने दोनों जख्मी युवकों को खरसावां अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाइक सवार दोनों युवक मेला देखकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह घटना हुई। रिम्स के 6 विभागों के ओपीडी 15 से खुलेंगे। एक विभाग के डॉक्टर 1 घंटे में 10 मरीजों को ही देखेंगे। सूबे के मरीजों के लिए राहत की खबर है। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद जिंदगी सामान्य होने लगी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पहले की तरह सुचारू रूप से चलाने की कवायद शुरू हो चुकी है। रिम्स में ओपीडी बंद होने के कारण सामान्य बीमारी के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शनिवार को रिम्स प्रबंधन ने ओपीडी सेवा शुरू करने का आदेश जारी किया है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के घटने के कारण मंगलवार से ओपीडी सेवा सुचारू रूप से चालू रहेगी।